हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारे टाइम एंड वर्क की लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले हम लेक्चर नंबर 2 तक क्वेश्चन नंबर 8 तक कवर कर चुके थे। अब हम क्वेश्चन 9 से करते हैं। जो क्वेश्चन 9 है, ए कैन कंप्लीट 50% ऑफ जॉब इन 9 डेज़। एक पर्सन ए है हमारे पास जो कि किसी काम का 50% कवर करता है 9 डेज़ में। एंड बी कैन कंप्लीट 25% ऑफ द जॉब इन 9 डेज इफ़ दे वर्कड अलोन। और बी उसी काम को 25% काम को 9 दिन में ख़त्म करता है अगर वो अकेले अकेले करे। तो मान लो किसी को अगर 100 टेबल बनानी है तो जो ए है वो 9 दिन में 50 टेबल बना लेता है, जो बी है वो 9 दिन में 25 टेबल बना लेता है। फिर हमें क्या पूछा है, इफ़ दे वर्क टुगेदर, अगर वो दोनों मिल के काम करते हाउ मच द जॉब कैन बी कंप्लीट इन 9 डेज। तो कितने % काम 9 दिन में हो जाता। मतलब वो दोनों मिल के अब 9 डेज में कितना काम ख़त्म कर देंगे। तो ए 9 डेज में कितना करता है 50, बी 9 डेज में कितना 25%। तो दोनों मिल के अगर ख़त्म करेंगे तो कितना 75%। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। इसको हम ऐसे समझेंगे, मान लो कि ए को 9 दिन मिले और बी को भी 9 दिन मिले। ए ने 50 टेबल बना दी और बी ने 25 टेबल बना दी। तो दोनों ने मिलकर कितने टेबल बना दिए 75 टेबल। तो एक्चुअल में कितने टेबल बनाने थे 100 टेबल बनाने थे, लेकिन उन्होंने बनाए कितने 75 टेबल। तो 75% वर्क हुआ उनका कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर देते हैं, विच बी एंड सी टुगेदर डू इन 16 डेज। और बी और सी उसी काम को 16 दिन में करते हैं। इफ़ ए वर्क फॉर द 5 डेज, अगर ए 5 दिन काम करे, बी वर्क फॉर 7 डेज और बी 7 डेज के लिए काम करे, देन सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 13 डेज। और जो बाकी बचा काम सी कवर करे 13 डेज में। इन हाउ मच टाइम बी अलोन डज द होल वर्क। तो कितने टाइम में बी अकेला उस काम को ख़त्म करेगा। तो इसमें हमें दिया है ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। और ए और बी दोनों मिलके उस काम को करते हैं 12 दिन में। बी एंड सी टुगेदर इन 16 डेज। और बी और सी दोनों मिलके उसी काम को ख़त्म करते हैं 16 डेज में। इफ़ ए वर्कड फॉर 5 डेज, बी वर्कड फॉर 7 डेज, देन सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। अब पहले तो हमें ए प्लस बी जो कितने दिन में काम करते हैं वो दिया हुआ है, हमें बी प्लस सी का दिया हुआ है कि 16 डेज में काम करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इनसे टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क हमें कितना मिल जाएगा 48, दोनों का एलसीएम 48 यूनिट टोटल वर्क हो गया। तो जो ए प्लस बी दोनों की जो एफिशिएंसी होगी वर्क अपॉन टाइम मतलब 4 यूनिट्स पर डे। उसके बाद बी प्लस दोनों की जो एफिशिएंसी होगी वर्क अपॉन टाइमिंग 3 यूनिट्स पर डे। अब यहाँ पे ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी आ गई, बी प्लस सी दोनों की एफिशिएंसी आ गई। हमें पूछा था कि बी अकेला कितने दिन में कर सकता है। अगर बी अकेला कितने दिन में कर सकता है तो हमें क्या चाहिए, उसका टाइम कैसे फाइंड करेंगे। टोटल वर्क तो हमें पता है, और बी की एफिशिएंसी अगर हमें पता लग जाए तो इससे हम ये पता कर लेंगे कि बी को अकेले को कितना टाइम लगेगा। तो हम यहाँ से बी की ही एफिशिएंसी फाइंड करते हैं। तो हमें ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है 4 यूनिट पर डे, बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 यूनिट पर डे। यहाँ से अगर हम ए की एफिशिएंसी ए मान ले, बी की एफिशिएंसी बी मान ले और सी की एफिशिएंसी सी मान ले, ये हम जो मान रहे हैं वो एफिशिएंसी है। ए की एफिशिएंसी ए, बी की एफिशिएंसी बी, सी की एफिशिएंसी सी। तो ए ने कितने दिन काम किया था, ए ने काम किया था 7 दिन। एफिशिएंसी को डे से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा वर्क। तो ए ने कितना वर्क किया 5A, ये ए ने जितना काम किया वो आ गया, प्लस बी की एफिशिएंसी बी ने कितने दिन काम किया 7 डेज। तो एफिशिएंसी को
डेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बी का वर्क हो गया, प्लस सी ने बाकी जो काम किया कितने दिन में किया, 13 दिन में। बी की एफिशिएंसी को डेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा बी का वर्क। तो ए का वर्क, बी का वर्क, सी का वर्क, यहाँ सी, ए बी सी तीनों का वर्क ये मिल गया, और तीनों ने मिल के पूरे काम को ख़त्म कर दिया था, और पूरा काम था कितना, 48 यूनिट। अब इसको हम यहाँ पे 5A और 7B को हम लिख सकते हैं 5A प्लस 5B प्लस 2B, और हम 13C को लिख सकते हैं 2C प्लस 11C इक्वल टू 48। यहाँ पे 5 कॉमन था, ये हो गया A प्लस B, ये दोनों एफिशिएंसी हैं, A भी एफिशिएंसी, B भी एफिशिएंसी। यहाँ से B प्लस C, यहाँ से 11C इक्वल टू 48। A प्लस B की एफिशिएंसी कितनी थी, 4 यूनिट, तो ये 4 यूनिट हो गया, 5 4 20, तो ये हो गया 20। 2 इंटू बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी थी, 3 यूनिट, तो 2 3 6, ये 6 हो गया, प्लस 11C इक्वल टू 48। तो यहाँ से 26, 11C इक्वल टू 48 माइनस 26, तो ये हो गया 22। तो यहाँ से सी की एफिशिएंसी आ गई 2 यूनिट्स पर डे। अगर सी की एफिशिएंसी 2 यूनिट पर डे है, बी प्लस सी की कितनी थी, बी प्लस सी की एफिशिएंसी थी 3 यूनिट पर डे। तो अगर सी की एफिशिएंसी 2 यूनिट पर डे है तो बी की कितनी होगी, 1 यूनिट पर डे। बी की एफिशिएंसी 1 यूनिट पर डे, तो बी को टाइम कितना लगेगा, बी अलोन टोटल वर्क कितना था, 48। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1 यूनिट पर डे। टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टाइम। तो बी को कितना टाइम लगेगा, 48 डेज। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ए कैन डू 40% ऑफ वर्क इन 12 डेज वेयर एज बी कैन डू 60% ऑफ द सेम वर्क इन 15 डेज, बोथ वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज। दोनों ने 10 दिन तक काम किया। सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 4 डेज, और उसके बाद जो बाकी काम बचा वो काम किया सी ने 4 दिन में। ए बी सी टुगेदर विल कंप्लीट 28% ऑफ द सेम वर्क इन। और हमें पूछा है कि अगर तीनों मिलके काम करते तो उसी काम का 28% कितने दिन में ख़त्म करते। तो सबसे पहले इसको करने के लिए पहले हम यहाँ से देखेंगे, जो ए है, ए जो है 40% काम ख़त्म करता है वर्क इन 12 डेज। अगर 40% 12 डेज में कर रहा है तो इसका मतलब है 20% कितने दिन में कर रहा होगा, 6 डेज में। तो ये दोनों से 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 100% हो जाएगा। 100% काम कितने दिन में ख़त्म करेगा, इसको 5 से किया, इसको भी 5 से, 30 डेज में। तो इसका मतलब है कि जो ए है वो किसी काम को ख़त्म कर रहा है 30 डेज में। उसके बाद बी कैन डू 60% ऑफ द सेम वर्क इन 15 डेज। 60%, बी जो है 60% काम कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। तो 20% कितने दिन में करेगा, अगर इधर 3 से कर दें डिवाइड तो इधर भी 3 से करेंगे तो 5 दिन में। 20% 5 दिन में, तो 100% इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 25। तो बी जो है 100% काम 25 दिन में कवर करेगा, 25 डेज। तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल के उन दोनों की एफिशिएंसी फाइंड कर लेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 150। यहाँ हम एलसीएम कैसे निकालेंगे, जैसे मान लो यहाँ 30 है तो इसको कर देंगे 3 × 5, और इसमें 25 है तो यहाँ कर देंगे 5 × 5। अब इन दोनों में 5 है तो हमने 5 बाहर कर लिया, और इन एक 3 बच गया, एक 5 बच गया, 3 और 5 15, 15 5, सॉरी यहाँ पे 6 था, 5 6, यहाँ पे 5 कॉमन लिया, और यहाँ पे 6 और यहाँ 5 30, तो 3 ये हो गया 150। तो टोटल वर्क हमारे पास आ गया 150। यहाँ से इन दोनों की एफिशिएंसी फाइंड करेंगे। इसकी एफिशिएंसी आ गई वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम में 5 यूनिट पर डे। अब यहाँ पे 6 यूनिट पर डे। यहाँ से हमें ए की एफिशिएंसी मिल गई और बी की एफिशिएंसी मिल गई। हमें बोला था कि बोथ वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज। अगर दोनों ने 10 दिन तक काम किया, बी प्लस सी
ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 यूनिट पर डे और बी की एफिशिएंसी 6 यूनिट पर डे। दोनों को मिला दे तो दोनों ने एक दिन में कितना काम किया होगा, 11 यूनिट पर डे। और दोनों ने काम कितने दिन किया, 10 दिन। दोनों ने की एफिशिएंसी 11 यूनिट, एफिशिएंसी को कितने दिन काम किया, 10 दिन। एफिशिएंसी को अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, वर्क। तो उन दोनों ने मिलकर कितना वर्क किया, 110 यूनिट। तो मतलब कि 150 में से 110 यूनिट काम तो उन दोनों ने मिलकर ख़त्म कर दिया, बचे हमारे पास 40 यूनिट वर्क। ये ए प्लस बी ने दोनों ने मिलकर ये वर्क कंप्लीट कर दिया कितने दिन में, 10 डेज में। उसके बाद काम बचा 40 डेज में। तो हमें बोला है कि द सी कंप्लीट्स द रिमेनिंग वर्क इन 4 डेज। सी ने बाकी जो बचा काम कितने दिन में किया, 4 दिन में। अगर वर्क कितना बचा था, 40, कितने दिन में किया, 4 दिन में। तो इसको कैंसिल करेंगे, 10 यूनिट। तो जो ये क्या था, वर्क, ये क्या था, टाइम, वर्क अपॉन टाइम एफिशिएंसी। तो जो सी की एफिशिएंसी आ गई कितनी आ गई, 10 यूनिट पर डे। तो यहाँ से हमें सी की एफिशिएंसी मिल गई 10 यूनिट पर डे। अब हमारे पास ए की एफिशिएंसी भी है 5 यूनिट पर डे, बी की एफिशिएंसी भी है 6 यूनिट पर डे और सी की एफिशिएंसी भी है 10 यूनिट पर डे। और हमें बोला है कि अगर ए बी सी तीनों मिल जाते, ए प्लस बी प्लस सी, अगर तीनों मिल के काम करते, कैन डू इन, हमें टाइम पूछा है, तो टोटल वर्क कितना था, 150। लेकिन हमें टोटल वर्क नहीं ख़त्म करना, हमें टोटल वर्क का 28% करना है। तो 150 का 28% को हम ऐसे लिख लेंगे 28/100 या फिर 0.28। तो ये हो गया टोटल वर्क का 28%। टोटल इस वर्क को तीनों ने मिलकर करना है, तीनों की एफिशिएंसी मिला देंगे, 5 और 6 11, 11 और 10 21। तो तीनों की एफिशिएंसी 21, ये टोटल वर्क और ये तीनों की एफिशिएंसी। अब ये तीनों की एफिशिएंसी मिला के देखेंगे कितने दिन में ये काम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 100, ये 0 से 0 कैंसिल, 7 3 4 पे, यहाँ से 3 5 5 2 और 2 2 4। तो तीनों मिलकर कितने दिन में काम पूरा ख़त्म करेंगे, 2 दिन में। तो हमारा आंसर था ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। एक बार हम दोबारा देख लेंगे। एक ए कितना, ए कैन डू 40% कर रहा था 12 दिन में, तो 20% कितने दिन में करेगा, 6 दिन में। तो 100% 30 डेज़ में। तो ए कैन 30 डेज़ में, वैसे ही हमने बी का निकाल लिया 25 डेज़ में। और यहाँ से हमने वर्क निकाला, फिर उसके बाद ए और बी की एफिशिएंसी आ गई। और ए और बी की एफिशिएंसी हमें बोला था कि ए और बी दोनों मिलके 10 दिन तक काम कर रहे हैं। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी थी, 11 यूनिट पर डे, 10 दिन तक किया। एफिशिएंसी को डेज से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया वर्क। तो 110 यूनिट काम उन्होंने 10 दिन में ख़त्म कर दिया। अब बाकी काम कितना बचा, 40 यूनिट। इसी 40 यूनिट को किसने किया, सी ने किया। कितने दिन में, 4 दिन में। तो 40 यूनिट 4 दिन में, तो ये वर्क अपॉन टाइम कैंसिल करेंगे तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 10 यूनिट पर डे। और यहाँ से हमें क्या बोला था कि जो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके 150 यूनिट का 28% कितने दिन में ख़त्म करेंगे। तो 158 का 28% मीन्स 158 इंटू 0.28। और ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी थी, 21। उसको कैंसिल करके हमारे पास आ गया 2 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, पी एंड क्यू टुगेदर कैन डू ए जॉब इन 6 डेज। पी और क्यू दोनों मिलकर 6 दिन में किसी काम को ख़त्म करते हैं। क्यू एंड आर कैन फिनिश द सेम जॉब इन 60/7 डेज। पी स्टार्टेड वर्क एंड वर्कड फॉर 3 डेज। क्यू एंड आर कंटिन्यूड फॉर 6 डेज। देन द डिफरेंस ऑफ डेज इन विच आर एंड पी कैन कंप्लीट द जॉब। तो इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले किया था, अभी सेकंड क्वेश्चन था, तो उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हमें, पी और क्यू क्या कितने दिन में करते हैं, 6 दिन में। एंड क्यू एंड आर कैन फिनिश द सेम जॉब इन 60/7। क्यू और आर उसी वर्क को करते हैं 60/7 डेज में। तो यहाँ से हम टोटल वर्क फाइंड कर लेंगे। इन दोनों की एफिशिएंसी
एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम 60 और 6 का एलसीएम हम इसको देखेंगे, 7 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 60 यूनिट टोटल वर्क हमें मिल गया 60 यूनिट, और यहाँ से एफिशिएंसी फाइंड हो जाएगी वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम पी प्लस क्यू की एफिशिएंसी आ जाएगी 10 यूनिट्स पर डे। और वर्क अपॉन टाइम करेंगे तो 60/60/7 ये कैंसिल, तो ये 7 ऊपर जाके यहाँ आ जाएगा 7 यूनिट पर डे। तो यहाँ से पी प्लस क्यू की एफिशिएंसी आ गई, क्यू प्लस आर की एफिशिएंसी आ गई। और हमें बोला था कि जो पी स्टार्टेड द वर्क एंड वर्कड फॉर 3 डेज, पी ने 3 दिन तक काम किया था। अगर हम पी की एफिशिएंसी को पी मान लें, अगर हम पी की एफिशिएंसी को पी, क्यू की एफिशिएंसी को क्यू और आर की एफिशिएंसी को आर मान लें। पी की एफिशिएंसी पी ने कितने दिन काम किया, 3 डेज। तो एफिशिएंसी इनटू डेज क्या हो गया, टोटल वर्क। तो पी का जो वर्क था कितना था, 3p। ये पी ने वर्क किया 3p, ये पी का वर्क है। उसके बाद क्यू एंड आर कंटिन्यूड फॉर 6 डेज। क्यू ने भी 6 दिन काम किया और आर ने भी 6 दिन काम किया। क्यू की एफिशिएंसी क्यू ने कितने दिन काम किया, 6 दिन। तो दिन, डेज और एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, वर्क क्यू का। सेम वैसे ही आर का टोटल वर्क, इन तीनों ने मिलकर पूरे काम को ख़त्म कर दिया और टोटल काम था कितना, 60 यूनिट। अब यहाँ से हम इसको लिखेंगे 3p प्लस, ये इसको लिख सकते हैं 3q प्लस 3q, और यहाँ से 3r प्लस 3r इक्वल टू 60। और यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो ये हो गया p प्लस क्यू, और यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो q प्लस r प्लस 3r इक्वल टू 60। यहाँ से 3 और p प्लस क्यू, ये क्या थी हमारी एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी कितनी थी p प्लस क्यू की 10, तो 3 × 10 क्या हो गया, 30। यहाँ से 3 और क्यू प्लस आर 7, 3 7 21 प्लस 3r इक्वल टू 60। और यहाँ से ये हो गया 151 प्लस 3r इक्वल टू 60। ये 3r यहाँ रहेगा 60 माइनस 51, और ये 3r इक्वल टू 9। और यहाँ से r की एफिशिएंसी आ गई 9/3 3। r की एफिशिएंसी हमें मिल गई 3 यूनिट्स पर डे। अगर हमें r की एफिशिएंसी 3 यूनिट पर डे मिल गई, तो यहाँ से q प्लस r दोनों की एफिशिएंसी कितनी थी, q प्लस r दोनों की एफिशिएंसी थी 7 यूनिट पर डे। अगर q प्लस r की एफिशिएंसी 7 यूनिट पर डे थी, r की हमारे पास 3 यूनिट पर डे है, तो q की कितनी होगी, दोनों की 7 यूनिट थी, r अकेले की 3 यूनिट पर डे है, तो q की एफिशिएंसी कितनी होगी, 3 यूनिट पर डे। तो यहाँ से हमें मिल गया q की एफिशिएंसी कितनी होगी, 3 यूनिट पर डे। अगर हमने p की फाइंड करनी है तो q की हमें पता है, यहाँ 4 आएगा। p की फाइंड करनी है, p की एफिशिएंसी हमें कितनी दी थी, p प्लस क्यू की थी 10 यूनिट, p प्लस क्यू दोनों की 10 यूनिट है, और q की हमने फाइंड की 4 यूनिट पर डे। p प्लस क्यू की थी 10 यूनिट और q अकेले की 4, तो p अकेले कितनी आ गई, 6 यूनिट पर डे। तो यहाँ से हमें मिल गया p की एफिशिएंसी 6 यूनिट पर डे। और हमें क्वेश्चन में पूछा क्या था, देन द डिफरेंस ऑफ डेज इन विच r एंड p कैन कंप्लीट द जॉब। तो r और p इन दोनों, r कितने दिन में काम ख़त्म कर सकता है, p कितने दिन में काम ख़त्म कर सकता है, उसका डिफरेंस। तो r कितने दिन में ख़त्म करेगा, तो टाइम फाइंड करना हमें, तो वर्क अपॉन r की एफिशिएंसी 3। उसके बाद p, वर्क अपॉन p की एफिशिएंसी 6 यूनिट पर डे, 6। तो यहाँ से कैंसिल करेंगे 10, 60 माइनस 30 अपॉन 3, तो यहाँ आ गया 30/3 मीन्स 10। तो 10 डेज हमारा आंसर, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। एक बार उसको फिर से देख लेंगे, p प्लस क्यू मिलकर 6 दिन में करते हैं, क्यू आर 60/7, तो टोटल वर्क निकाल लिया है, p प्लस क्यू की एफिशिएंसी, क्यू प्लस आर की एफिशिएंसी। उसके बाद हमें पूछा था कि p
आर और पी की आर और पी जितने दिन में काम करते हैं उनका डिफरेंस। तो आर की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए थी हमें आर के वर्क निकालने के लिए, आर का टाइम निकालने के लिए, और पी की भी हमें एफिशिएंसी पता होनी चाहिए थी कि पी कितने दिन में काम करेगा। तो हमने क्या किया कि जो हमें दिया हुआ था वही हमने पी की एफिशिएंसी पी मान ली, क्यू की एफिशिएंसी क्यू मान ली, आर की एफिशिएंसी आर मान ली। तो पी कितने दिन काम करता है, पी कितने दिन काम कंटिन्यू करता है, 3 दिन, 3 डेज, और पी की एफिशिएंसी क्या है, पी। तो टोटल पी ने काम कितना किया, 3p, वैसे ही क्यू ने, वैसे ही आर ने। तो तीनों का हमने 60 लिख लिया। उसके बाद हमने यहाँ से आर के और पी की एफिशिएंसी निकाली और उनके टाइम का डिफरेंस फाइंड कर लिया। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद हम जो नेक्स्ट लेक्चर में जो पर्सन वर्क लेफ्ट करके चले जाते हैं उसके बाद ज्वाइन कर लेते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।